brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और कांग्रेस की भी, और कांग्रेस में कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर जो थे उस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर थे। हरियाणा पंजाब से अलग नहीं होना चाहिए, और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताश्री के दस्तखत हैं। ये तो हरियाणा ही अलग नहीं बनाना चाहते थे, ये तो केवल झूठ और लूट की राजनीति करते हैं। जेब में दिया डाल के लेकर के गया था और बाती लेके गया था कि हमने तो ये डिमांड करी थी भी सेशन हमें बुलाना चाहिए तुरंत, और सेशन बुला करके इस पर डिस्कशन होनी चाहिए और फिर एक मत से प्रस्ताव पारित करना चाहिए। कोई ना कोई सख्त निर्णय लेना चाहिए इसके ऊपर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस मीटिंग में थे। मीटिंग में तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सड़क पे कहीं नजर आया आपको? देखे आपने? इनका ये मिले हुए लोग हैं भाजपा और कांग्रेस के। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज हरियाणा की बात करता है, आप उनसे ये पूछो, ये सबूत है मेरे पास, और मेरे पास नहीं है, आप भी आरटीएम जाके ले सकते हो, आप भी आज विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते हो। आज कैबिनेट की मीटिंगें जो हुई थी उस वक्त की कंबाइंड पंजाब की, उनका रिकॉर्ड मैंने स्वयं, जब हरियाणा की गोल्डन जुबली थी, एक एक पेपर विधानसभा में दिखाए थे कि किस किस आदमी की किस किस तरह की हरियाणा प्रदेश को बनाने में भूमिका रही। उसमें भाजपा की भी और कांग्रेस की भी। और कांग्रेस में कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर जो थे उस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर थे पंजाब की विधानसभा में। और उस कैबिनेट मिनिस्टर के होते हुए जब ये डिमांड हो रही थी कि हरियाणा अलग प्रदेश बने, तो प्रताप सिंह कैरों ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, और उस बैठक के अंदर उसने ये निर्णय लिया कि भाई ये प्रस्ताव है मेरे पास, ये हरियाणा पंजाब से अलग हो या ना हो, इसके ऊपर आपका क्या मत है। उनकी कैबिनेट का ये फैसला था कि हरियाणा पंजाब से अलग नहीं होना चाहिए, और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताश्री के दस्तखत हैं। ये तो हरियाणा ही अलग नहीं बनाना चाहते थे, ये तो केवल झूठ और लूट की राजनीति करते हैं, मिलकर के इस प्रदेश को ख़त्म करना चाहते हैं। पूछो उससे, हुड्डा से, मैं आपको पेपर दे दूंगा, मेरे से ले लेना, आपके पास ना है तो। और अब की बार जब हुड्डा के साथ कोई जब आए चंडीगढ़ में, जब वो आपको बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो उनको दिखा दो कि ये रिकॉर्ड में है। आप कैसे डिनाई कर सकते हो इसको? ना ये डिनाई कर सकते, ना आरएसएस डिनाई कर सकती। उस वक्त की जो संघ थी, जब हरियाणा अलग प्रदेश बना था, जब बीजेपी नहीं थी, संघ पार्टी होती थी बीजेपी, जनसंघ, और उस जनसंघ के 2 मेंबर थे लोकसभा में। उन दोनों मेंबर में से एक मेंबर ने तो लोकसभा के अंदर जेब में दिया डाल के लेकर के गया था और बाती लेके गया था, और उसने ये कहा था खड़े होकर के लोकसभा में कि भाई मुझे जिस कमेटी का मेंबर बनाया गया, मेरी पार्टी के द्वारा मुझे ये कहा गया इसमें कि भाई आप हरियाणा प्रदेश का विरोध करोगे, लेकिन क्योंकि मैं मेरा हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं दिया और बाती साथ रहे हूँ, तेल अपना डाल लो, मैं थारी पार्टी से आज इस्तीफा देता हूँ। ये लोकसभा के रिकॉर्ड के ऊपर है। तो जो पार्टियां विरोध करने वाली, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके पक्ष की बात करेंगे, वो आपको पानी दिला देंगे? पानी तो हमने कहा है आपसे पहले भी। ये बदकिस्मती हमारे प्रदेश की कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रही है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। पानी की लड़ाई पहले भी हमने लड़ी, आगे भी हम ही लड़ेंगे, और हम ही पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिलाएंगे। एसवाईएल की लड़ाई लड़ी, हम वो लड़ाई जीत रहे थे। भाजपा की केंद्र की सरकार को पच नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी। कुछ हमारे स्वार्थी लोग थे जो भाजपा के हाथों में खेल गए, इससे पूरे हरियाणा प्रदेश का नुकसान हो गया। आज तो वो समाप्त हो गए बेचारे, लेकिन एक बार उन लोगों ने लोगों को मतलब इस तरह से भ्रमित कर दिया था कि लोग कहीं ना कहीं खुद अपना नुकसान कर बैठे।